हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। आज की जो बेटा क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। तो आज बेटा न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। आज 12 NCERT बुक को आप ओपन करके रखें, पेन और कॉपी को साथ में लेकर के बैठें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ उन्होंने दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है बेटा नो नॉट। नो नॉट होता है वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट आगे कह रहा है बेटा एंड वर्क फंक्शन यानी W नॉट ऑफ द मेटल। मेटल का क्या क्या कैलकुलेट करना है। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा गिवन में क्या दे रखा है। गिवन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 12। उन्होंने दे रखा है लेमडा यानी वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। और ये सभी बच्चों को आता है कि एंगस्ट्रॉम को बेटा मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया बेटा। अब क्या करना है, अगर ये ज़ीरो हमें यहाँ से हटानी है तो इस पॉइंट को जब किसी भी डिजिट में कहीं पॉइंट नहीं होता है तो उसके लास्ट में होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट को जितने डिजिट इधर ले जाएंगे उतनी नेगेटिव पावर डिक्रीज हो जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 68 इंटू 10⁻⁻ के बेटा 8 मीटर। वेवलेंथ निकल के आ गई। वेवलेंथ हमारी 68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, नो नॉट कैलकुलेट करना है और W नॉट कैलकुलेट करना है। ये दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सभी बच्चे जानते हैं कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ लाइट C की जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड होती है, सही बच्चे जानते हैं। तो चलिए V यानी नो नॉट हमें कैलकुलेट करना है और H की वैल्यू भी सभी बच्चों को पता है। प्लांक कांस्टेंट होता है 6.625 इंटू 10⁻34। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। नो नॉट इक्वल टू होता है C अपॉन लेमडा। C की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा कितना दे रखा है। देखो ये है लेमडा की वैल्यू 68 इंटू 10⁻⁸। अब ये माइनस की पावर ऊपर ले जाएंगे तो बेटा किसकी हो जाएंगी, बोलो प्लस की 16 हो जाएंगी। तो 3 इंटू 10⁻16 अपॉन 68। अब 3 में बेटा क्या करना है, डिवाइड देना है। 3 में डिवाइड देना है तो आंसर आएगा बेटा डिवाइड देके 0.0441 इंटू 16 10⁻+16। बोलो क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट को जितने डिजिट इधर ले जाऊंगा उतनी यहाँ पर पॉजिटिव पावर डिक्रीज हो जाएंगी। तो नो नॉट इक्वल टू 2 डिजिट ले जा रहे हैं इधर तो 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। एक आंसर बेटा ये आ गया सेकेंड इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है W नॉट वर्क फंक्शन। तो फॉर्मूला होता है बेटा W नॉट इक्वल टू H नो नॉट। H की वैल्यू सभी को पता है 6.625 इंटू 10⁻ कितना -34 और नो नॉट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 4.41 इंटू 10⁻14। कुछ नहीं करना है, केवल बेटा मल्टीप्लाई करना है आपको और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ रहा है यानी W नॉट आ रहा है बेटा 2.922 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक आंसर हो चुका है ये। चलिए दोनों आंसर
आपके निकल चुके हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लें, जल्दी से करें। हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू यहां पर दे रखी है बेटा n1 दे रखा है बेटा 2 और n2 दे रखा है यहां पर 4। n1 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेडबर्ग कांस्टेंट, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल से बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 n1 दे रखा है बेटा 2 और n2 दे रखा है बेटा 4। एनर्जी लेवल है n1 और n2, ये एनर्जी लेवल है। ऑर्बिट नंबर, सभी बच्चों को यह पता है कि हम लैम्डा बेटा तभी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन नू वार, 1 अपॉन नू वार। तो लैम्डा यहां पर वो कैलकुलेट करा रहा है। तो जब तक नू वार की हमें वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम लैम्डा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो नू वार कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, नू वार इक्वल टू RH। RH यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये फॉर्मूला होता है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो रेडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी बेटा डेफिनेट होती है, मैं आपको बता दूं 109678, ये डेफिनेट वैल्यू होती है, इसको आप याद रखें रेडबर्ग कांस्टेंट की। यहाँ पर बेटा फॉर्मूले में z स्क्वायर और है। तो देखें सभी की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमें नू वार पता चल जाएगा। जब नू वार हमें पता चल जाएगा तो लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नू वार इक्वल टू RH की वैल्यू कितनी है बेटा 109678 और अंदर क्या है 1 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर बेटा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर और इधर z है, z की वैल्यू बेटा 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसको सेट करके लिख लेते हैं हम। तो क्या बचा 109678 इंटू 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 1 अपॉन 16 और ये तो बेटा 1 ही रहेगा। बोलो क्लियर हो रहा है। तो नू वार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नू वार इक्वल टू 109678 इंटू 3 डिवाइडेड, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 16, इसको सॉल्व करने पर आएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाई 16। अब क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करके 16 का डिवाइड देना है, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा आंसर निकल के। तो 20564 इंटू 64.4 इंटू 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स 2056 सेंटीमीटर इनवर्स। नू वार की हमें वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था बेटा कि लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन नू वार। अब 1 अपॉन नू वार की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 20, देखो नू वार की वैल्यू है 2056.4
इतनी वैल्यू दे रखी है। अब इसका डिवाइड देंगे बेटा तो आंसर निकल के आएगा, पॉइंट हटा लेंगे यहाँ से, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 486 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो 10 टू दी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा देखो 486 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। अब ये मीटर में वैल्यू हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 486 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 और 2 माइनस के 9 मीटर। मीटर में आंसर आ गया बेटा। अब वो पूछ किस में रहे हैं, नैनोमीटर में पूछ रहे हैं, तो यहां से 10 टू दी पावर 9 को हटा दो, क्योंकि मीटर को जब नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होता है या नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू दी पावर माइनस 9 का मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर 10 टू दी पावर माइनस 9 का मल्टीप्लाई है तो मीटर में है ये। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ से काम खत्म कर दो, तो क्या हो गया लैम्डा इक्वल टू 486 नैनोमीटर। देखो बेटा सेंटीमीटर में भी आंसर हमने निकाला है, ये सेंटीमीटर में आंसर है, ये बेटा मीटर में आंसर है और ये नैनोमीटर में है। चलिए आप सॉल्व कर सकते हैं इसको जल्दी से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन when the excited electron of a hydrogen atom in n equal to 6 drop to the ground state। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन का मैक्सिमम नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। तो फॉर्मूला होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, या ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन। क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन फॉर्मूला होता है इक्वल टू n(-1/2)। ये फॉर्मूला होता है और n की वैल्यू उन्होंने उसमें दे रखी है कितनी, 6। चलिए n की वैल्यू दे रखी है 6, तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो n की जगह 6 माइनस 1/2, तो बेटा 6 इंटू क्या बचा हमारे पास, 6 इंटू 5, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 बचा अपॉन 2, 6 पंजे 30, तो 30/2 इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन निकल के आ गई हमारी कितनी, 15। बोलो क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है, वो वेवलेंथ कैलकुलेट करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 वेवलेंथ कैलकुलेट करा रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और वेलोसिटी होती है बेटा v, इसको हम लिख देते हैं ना, फ्रीक्वेंसी समझें आप। ये वेलोसिटी दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है, 2.05 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यह यूनिट होती है। बोलो ये सभी बच्चों को पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। बोलो क्लियर है सभी को। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 बेटा किलोग्राम। देखो मास दे रखा है, h की वैल्यू डेफिनेट होती है 6. h की वैल्यू डेफिनेट होती है बेटा 6.62
तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, 10 टू दी पावर माइनस के 34। लेमडा देखो हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होता है बेटा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। सभी की वैल्यू दे रखी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। तो देखो एच कितना दे रखा है इन्होंने, एच दे रखा है 6.625 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है 2.05 इंटू 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 7। वैल्यू हमने पुट कर दी है बेटा, देखो वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब क्या करना है, ये वाला यहां से पॉइंट हटा लो बेटा, और यहां पर बेटा 2 जीरो बढ़ा लो 9.1 पर, 9.1 था, यहां पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे आप। अब ये जीरो बेटा कैंसिल कर दो यहीं पर, तो यहां पर पावर रह जाएंगे बेटा 29, ठीक है ना 29, और ये वाली पावर ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो कितनी हो जाएंगी 41 हो जाएंगी। तो देखो क्या हुआ 6625। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, तो 2 जीरो इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 41 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, देखो ये जीरो को मैं कैंसिल कर रहा हूं, पावर यहां पर डिक्रीज कर रहा हूं, तो 91 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 29 इंटू 205। अब इसमें से ये पावर बेटा माइनस कर दो, कितनी बचेंगी माइनस के 12 बचेंगी, माइनस के 12, तो क्या बचेगा 6625 00 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 12। ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, सही बच्चों को पता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने पर 18655। अब इसका इसमें डिवाइड देना है, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली क्या देना है डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने पर आंसर आएगा बेटा, यानी लेमडा इक्वल टू आ गया 35.51 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। अब ये पॉइंट को बेटा जितने डिजिट इधर लेके आएंगे उतनी निगेटिव पावर डिक्रीज हो जाएंगी, तो लेमडा इक्वल टू 3.551 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11। ये आंसर आ चुका है आपका। लेमडा की यूनिट होती है मीटर। चलिए जल्दी से कर लें आप, क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। हो गया ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा आप 21 में क्या क्या दे रखा है, ध्यान दें आप। देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उन्होंने, एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखें, क्वेश्चन को देखते जाएं आप। काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं के ई दे रखी है उन्होंने 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 जूल। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एम की वैल्यू होती है बेटा डेफिनेट होती है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों चीजें हमने नोट कर दी हैं। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, वो V पूछ रहा है बेटा, V निकालना है हमें, क्योंकि जब तक V नहीं पता चलेगा, वेलोसिटी नहीं पता चलेगा, तब तक लेमडा फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेमडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा V को कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी दी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है K इक्वल टू 1/2 mv²। V को इधर लेके आओ तो V इक्वल टू हम कह सकते हैं 2K अपॉन स्मॉल m। अंडर रूट में होगा, स्क्वायर हटा दिया है मैंने। इसमें बेटा वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने पर जो वेलोसिटी हमें मिलेगी 2 इंटू के की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। रूट में है बेटा, रूट में है, कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा निकल के 6.5866 इंटू 10 टू दी पावर 4 अंडर रूट में। रूट से बाहर इसका रूट लेंगे बेटा तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, ये V निकल के आएगा 81.579 मीटर पर
सेकेंड। वेलोसिटी हमें पता चल गई। वेलोसिटी पता चल गई तो लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो एच की वैल्यू डेफिनेट होती है बेटा, सही बच्चों को पता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 6.625 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना इलेक्ट्रॉन का जो मास यहाँ पर 34 होगा बेटा, 34 यहाँ पर 31 इंटू वेलोसिटी हमने निकाली है 811.579, ये निकाला हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करके बेटा आंसर आ रहा है, यानी लेमडा की वैल्यू निकल के आ रही है 8.9625 मीटर 25 इंटू 10⁻⁻⁷, और लेमडा की यूनिट होती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो चुका है, जल्दी से कर लें कैलकुलेशन। कुछ अपने आप भी करते जाएं, आप टोटल छापने में ना लगे रहें, क्योंकि छापने से बेटा कुछ नहीं हो रहा है। कैलकुलेशन अपने आप भी खुद भी करते जाएं, कुछ माइंड पर लोड डालिए, मेहनत करिए। हो गया ना सही बच्चों का? अपने दिमाग से भी कुछ सोचना है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, छापने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है, कुछ आइंस दिए हुए हैं। मैंने क्या बोला? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है, कुछ उसमें आइंस दे रखे हैं। कौन कौन से आइंस दे रखे हैं देखें आप, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आइन दे रखे हैं बेटा, Na+ दे रखा है, K+ दे रखा है, Mg2 पॉजिटिव दे रखा है, Ca2 पॉजिटिव दे रखा है, H2 नेगेटिव दे रखा है और आर्गन है। इनमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बतानी है आपको, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है ना। तो देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, तभी इस पर एक पॉजिटिव आया है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 11 में से 1 को माइनस कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पर। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है बेटा, इसमें कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। 19 - 1 18, और इसमें कितने हैं? 12 - 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं? इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें बेटा कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स लिखना है ना। इसमें कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमें बतानी है, तो देखिए यहाँ लिख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इक्वल टू, देखो क्या क्या है, K+ है बेटा, उसके बाद Ca2 पॉजिटिव है, उसके बाद H2 नेगेटिव है, उसके बाद आर्गन है। सेकेंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी है बेटा? सोडियम और मैग्नीशियम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकेंड में कौन कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? Na+ है बेटा और Mg2 पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो चुका है, जल्दी से कर सकते हैं आप, जल्दी कर लें। हो गया सही बच्चों का? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 23 का बेटा फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो ABCD 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। वो ये कह रहे हैं कि कुछ आइंस दे रखे हैं उन्होंने, इन आइंस के sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाने हैं। तो सभी बच्चों को पता है, क्योंकि सभी बच्चों ने ऑफ वाउ प्रिंसिपल को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। ऑफ वाउ प्रिंसिपल सही बच्चे जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, 23 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, कुछ आइंस दे रखे हैं उन्होंने, ए पार्ट, B, C और D। चलिए फर्स्ट में कह रहा है H1 नेगेटिव, उसके बाद Na+, उसके बाद ऑक्सीजन 2 नेगेटिव,
उसके बाद फ्लोरीन 1 नेगेटिव। इनके एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। जब हाइड्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटा, हाइड्रोजन पर जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, इसका होगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ये डोनेट कर चुका है सोडियम, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। तो 1s2, 2s2, 2p6, तो 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो 10 का लिखना है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका बेटा 8 होता है, इसका 11 होता है, इसका 1 होता है और इसका 9 होता है। तो किसी भी आइंस पर जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसने इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए हैं, तो उनको प्लस करके तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है। तो इसके 10 का लिखना होगा 1s2, 2s2, 2p6। चलिए फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा उनके एटॉमिक नंबर बताने हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने दे रखा है। वो ये कह रहे हैं इनके एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए। सेकंड में व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, चलिए यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दे रखी है, इससे हमें ये पता करना है कि एलिमेंट कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। चलिए सेकंड पार्ट पहले नोट कर लेते हैं। ए में दे रखा है बेटा 3s1, बी में दे रखा है बेटा 2p3, सी में दे रखा है बेटा 3p, सी में दे रखा है 3p5। इनके हमें बनाने हैं। चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 बेटा, 2s2 और 2p6 और 3s1। बोलो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा बेटा 11, एटॉमिक नंबर इसका 11। इसका बताते चलो 3 है यहाँ पे, 2p की जगह 2p6 की जगह पे कितने 2p3, तो कितना हो गया 7 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका बोलो कितना हुआ 15 हो गया। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। चलिए नोट कर सकते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है ए, बी और सी, 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट में है He और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 दे रखा है उन्होंने। बी में दे रखा है Ne और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दे रखा है 3s2 और 3p3। और सी में दे रखा है उन्होंने Ar और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 4s2 3d1। चलिए इनके सिंबल बताने हैं, हमें एलिमेंट्स बताने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2s1, तो 1s2 भी तो होगा, तो 2s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3 हुए, तो 3 किसका होता है एटॉमिक नंबर? लिथियम का, तो यहाँ पर होगा बेटा Li3। इसमें देखो यहाँ तक हो गए बेटा कितने 12 और 3 कितने हो गए 15, तो एटॉमिक नंबर जो फॉस्फोरस का होता है 15 होता है। इसमें देखो ये होगा बेटा स्कैंडियम 21। यही बताना था। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेटा थैंक यू। और बेटा जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो अपने मेरे चैनल को बेटा वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई न्यू वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब करते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है जी, चलिए थैंक यू।